हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गृहिणियों का जीएस की क्लास में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग आज डिस्कस करेंगे जीएस और करंट अफेयर की मिक्स अप की क्लास है, जिसमें हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे। जी हाँ, एकमात्र विदेशी कौन थे जिनको 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, शिंजो अबे। जी हाँ, शिंजो अबे ऑप्शन नंबर थर्ड। ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? जी हाँ, जापान के। जी हाँ, जापान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसको CRI 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या थी? जी हाँ, भारत की रैंक इसमें क्या थी CRI में? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। भारत की रैंक क्या थी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? जी हाँ, भारत की रैंक थी इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, भारत की रैंक थी आपकी 7वीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर और जीएस से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई? जी हाँ, हाल ही में मंजूरी दी गई है। कौन से राज्य को दी गई है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न है, करंट अफेयर और जीएस के बेहतरीन प्रश्न। जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, 46वें G7 शिखर सम्मेलन। जी हाँ, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, कहाँ किया जाएगा या फिर कहाँ किया गया है? आंसर दे सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी लंदन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पार्ट्स पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, ये पुस्तक किसने लिखी? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न और एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से संबंधित है। हर एक एग्जाम में करंट अफेयर और जीएस से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, आर्डेटुस्के। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक, जी हाँ, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। इन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है, जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट को कि शीर्षक क्या है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विजन 2035। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं। जी हाँ, आपके 4 स्टेटमेंट हैं या 4 हैं, फिर आपको विकल्प बताना है कौन कौन सी भारतीय महिलाएं आपकी शामिल हैं फोर्ब्स की सूची में। फर्स्ट आपका निर्मला सीतारमण, सेकंड आपका रोशनी नायडू मल्होत्रा, थर्ड किरण मजूमदार शाह, फोर्थ आपका रेणुका जगतियानी। जी हाँ, कौन कौन सी महिलाएं शामिल हैं फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में? आंसर देना, दिए गए विकल्प के अनुसार आपको आंसर देना है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, आपकी निर्मला सीतारमण भी आपकी फोर्ब्स की सूची में शामिल है। जी हाँ, निर्मला सीतारमण, इनकी रैंक क्या थी? जी हाँ, फोर्ब्स की सूची में इनकी रैंक थी, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 41वीं रैंक थी। जी हाँ, कितनी? 41वीं रैंक थी। जबकि SCL की जो SCL इंटरप्राइजेस की हैं रोशनी नायडू मल्होत्रा। जी हाँ, रोशनी नायडू मल्होत्रा, इनकी रैंक थी
55। जी हाँ 55वां स्थान था। जबकि किरण मजूमदार शाह, जी हाँ बायोकॉन के संस्थापक हैं किरण मजूमदार शाह, इनकी रैंक है 68। जी हाँ कौन सी रैंक है 68, कॉपी नोट डाउन करना है। जबकि रेणुका जगतियानी, जी हाँ रेणुका जगतियानी लैंडमार्क, जी हाँ लैंडमार्क के संस्थापक है अध्यक्षता है आपकी रेणुका जगतियानी, इनका स्थान है 98। जी हाँ 98 नंबर स्थान है रेणुका जगतियानी, लैंडमार्क समूह की अध्यक्षता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ आरबीआई के चालू वित्त वर्ष की 5वीं द्विमासिक नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्न में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं। जी हाँ कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी आंसर देना सभी स्टूडेंट को। 32 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर देना सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ रेपो दर इसमें 4.5% दी गई, जबकि रेपो दर है 4%। जी हाँ 4% है। जबकि रिवर्स रेपो दर आपकी 3, जी हाँ रिवर्स रेपो दर आपकी 3.35, नगद आरक्षित अनुपात 3% और बैंक दर आपकी 4.25% आपकी है। आपकी रेपो दर है 4%। जी हाँ कितनी 4%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है संघाई सहयोग संगठन, जी हाँ एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद में 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। जी हाँ 19वीं बैठक की अध्यक्षता की किसने की, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ ये बैठक जो आपकी हुई थी एससीओ की वर्चुअल बैठक हुई थी। जी हाँ वर्चुअल बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी जो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ फर्स्ट इज द राइट आंसर। यह पहली बार हुआ था कि भारत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। जी हाँ पहली बार, फर्स्ट टाइम भारत की अध्यक्षता में एससीओ की बैठक हुई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागिर को जल अवतरित किया है। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया। जी हाँ डिफेंस से संबंधित प्रश्न आपका, करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न, डिफेंस को रिलेट करता है आपका। किसने निर्माण किया, किस देश ने किया, आंसर दें सभी स्टूडेंट। स्कॉर्पियन की 5वीं पनडुब्बी वागिर को, आंसर देना सभी को। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रांस ने किया है। फ्रांस की कौन सी कंपनी है जी हाँ डीसी, जी हाँ कॉपी नोट डाउन करना है, DCNS कंपनी ने इसको डिजाइन किया है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उस स्थान का नाम बताए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। जी हाँ कौन सा स्थान है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि यहाँ बात होती है आपके स्टडी की, बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की। सभी को आंसर देना है। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कुशीनगर में। जी हाँ कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कुशीनगर में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये आपकी 80 वर्ष की आयु में। जी हाँ कब, 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व। जी हाँ 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। जी हाँ दिल्ली पर शासन किसका था, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ सभी स्टूडेंट आंसर दें। दिल्ली पर शासन, जी हाँ 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था और जिसका संस्थापक थे अनंगपाल तोमर। जी हाँ अनंगपाल तोमर वंश का शासक था और संस्थापक इसके थे अनंगपाल तोमर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। जी हाँ इब्न बतूता भारत आया था। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता, आंसर देना सभी को। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ इब्न बतूता आपका भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन समय में। जी हाँ मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इब्न बतूता कब आया था, जी हाँ सन की बात करते हैं। जी हाँ 1333 ईस्वी में। जी हाँ 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, पुस्तक के लेखक कौन है बीजक के? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजक पुस्तक के आपके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कबीरदास। जी हाँ, कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाजा की बात की गई है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। अलाई दरवाजा, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नई दिल्ली में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया और कब कराया? जी हाँ, 1311 ईस्वी में। जी हाँ, 1311 ईस्वी में इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। जी हाँ, कहाँ के नवाब ने सौंप दिया? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अवध के, जी हाँ, अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अब नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और बनता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से किसने नेतृत्व किया? जी हाँ, नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो। जी हाँ, कौन? कॉपी में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, कॉपी में नोट डाउन करना है। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? जी हाँ, किसके विकास पर अधिक बल दिया? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हंटर आयोग ने सबसे अधिक जो बल दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर सर्वाधिक बल दिया। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में किस चीज़ की स्थापना की गई? जी हाँ, किसकी स्थापना की गई? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, सभी को आंसर देना है। स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर के जवाब सभी को देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। BAR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब कब हुए? कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, पहला आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930। सेकंड की बात करते हैं 7 सितंबर। जी हाँ, 7 सितंबर 1931। और आपका तीसरा जो हुआ, तीसरा आपका हुआ 17, जी हाँ, 17 नवंबर 1932। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया महात्मा गांधी ने। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो आपका आ जाएगा दूसरे। जी हाँ, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? जी हाँ, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? आंसर दें सभी स्टूडेंट दिए गए विकल्प के अनुसार। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भाई बहन अगर नहीं किसी एग्ज़ाम की, भाई बहन अगर नहीं आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी पेट हो, UPSI या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, GS और करंट अफेयर के संबंधित प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको रिवीजन के समय कोई भी दिक्कत या दुविधा ना हो। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? जी हाँ, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, ये घेरा हुआ आपका है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2.4%। जी हाँ, कितना? 2.4%। जबकि हम लोग जनसंख्या की बात करते हैं, जी हाँ, जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या कितनी घेरी हुई है भारत ने? 17 विश्व की जनसंख्या का 17.75% जनसंख्या घेरी हुई है भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है? जी हाँ, भारत का प्राचीनतम पर्वत है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। प्राचीनतम पर्वत, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अरावली। जी हाँ, अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में है। जी हाँ, कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। इसी पर्वत शिखर पर आपकी गुरु शिखर चोटी है। जी हाँ, कौन चोटी है? गुरु शिखर, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। एग्जाम में पूछा जाता है गुरु शिखर जो चोटी है यह कहाँ पर है? जी हाँ, राजस्थान आपकी और अरावली पर्वत पर यह चोटी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का रोल किस नदी बेसिन को कहा जाता है? जी हाँ, किसको कहा जाता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, दामोदर। जी हाँ, दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? जी हाँ, लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। मिट्टी के लाल होने का मुख्य कारण है क्या है? जी हाँ, लाल मिट्टी अधिकांशतः जो पाई जाती है यह पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। जी हाँ, पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है? जी हाँ, सिलिका की, आपका सिलिका और आयरन की अधिकता होती है, जिसे ये ऑक्साइड बनाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये लाल होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जीविका कृषि कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? जीविका कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? जी हाँ, सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है या स्थित है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुंबई। जी हाँ, मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। और यह पुल की लंबाई कितनी है? जी हाँ, पुल की लंबाई आपकी है 5.6 किलोमीटर, या पे आप कह सकते हैं 5600 मीटर। जी हाँ, कितना? 5600 मीटर इस पुल की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, बात की गई पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, ये अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे। पहले की बात की गई तो सबसे पहले अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाए गए थे आपके 9 दिसंबर 1946 में, जबकि 11 दिसंबर, जी हाँ, 11 दिसंबर को स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर आपके हैं प्रारूप समिति के, जी हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको बनाए गए थे 11 दिसंबर को।
आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ समान सिविल कोड का प्रावधान है। जी हाँ, समान सिविल कोड का प्रावधान है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, समान आचार संहिता का अर्थ है समान नागरिक संहिता, जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष कानून होता है, जहाँ सभी धर्मों के लिए लोगों के लिए एक समान रूप से कानून लागू होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गोवा। गोवा में समान सिविल कोड आपका लागू है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। जी हाँ, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 30 वर्ष। जी हाँ, कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। जी हाँ, प्रथम विधि अधिकारी कौन है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, महान्यायवादी भी बोलते हैं। जी हाँ, महान्यायवादी बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का संविधान के अनुच्छेद में वर्णन आपका आर्टिकल 76। जी हाँ, आर्टिकल 76 में इसके बारे में बताया गया है, इसकी योग्यता। जी हाँ, योग्यता, पद अवधि, वेतन, इन सब के बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। जी हाँ, पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले यहाँ पे स्थापित हुआ था पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। निर्वाचन की हम लोग बात करते हैं तो संविधान के आर्टिकल, जी हाँ, आर्टिकल 324 में निर्वाचन की बात, निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान किया गया या बातें का वर्णन किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्त करता है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समानता किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता। जी हाँ, किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, नाबार्ड के द्वारा निर्गत नहीं होता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है। जी हाँ, कहाँ से प्राप्त होता है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्पाद शुल्क से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई। जी हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, इसकी आप भाषा समझ लीजिए। 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। 9 मई को कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई, इसके बारे में कॉपी में नोट डाउन कर ली, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 9 मई में आपको अटल पेंशन योजना, जी हाँ, अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, ये 3 आपकी जो योजनाएं हैं 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई। जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री आवास योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं किया गया, यह का प्रारंभ किया गया 25 जून। जी हाँ, कब, 25 जून 2015 को ये योजना प्रारंभ हुई।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किस वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है? जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, किस रूप में घोषित कर रखा है इसको वित्तीय वर्ष 2015-16 को? जी हाँ, 15-16 की बात करते हैं तो हमारे राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो हमारे जो मुख्यमंत्री थे माननीय श्री अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2015-16 को जो अपना वित्तीय वर्ष था तो उसको क्या घोषित कर रखा है? जी हाँ, घोषित कर रखा था आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, किसान वर्ष के रूप में घोषित किया। जी हाँ, किसान वर्ष के रूप में घोषित किया। इन्होंने बताया कि यूपी का जो बजट था उसका 75% बजट, जी हाँ कितना बजट, 75% बजट ग्रामीण और किसानों के लिए बताया। जी हाँ, ग्रामीण और किसानों के लिए बताया किसान वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? जी हाँ, सबसे ज़्यादा विनाशक कौन सी तरंगें होती हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सतही तरंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं। ये जिग जग घूमती हैं जिससे दीवारें हिल जाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, परितंत्र के दो मूल घटक हैं। जी हाँ, परितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। परितंत्र के दो मूल घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, परितंत्र की जो संकल्पना थी ये किसने की? एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जी हाँ, ये थी A.G. टॉन्सले द्वारा। जी हाँ, A.G. टॉन्सले, कॉपी में नोट डाउन करना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। A.G. टॉन्सले ने परितंत्र का शब्द दिया या इसकी संकल्पना प्रस्तुत की। इसके दो मूल घटक हैं आपके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीवी और अजीवी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वनों की कमी। जी हाँ, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? जी हाँ, प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, आबादी बढ़ना। जी, आबादी बढ़ेगी तो फिर आपके पेड़ कटेंगे, ये सब वनों कमी होगी, नगरीकरण होगा, प्रदूषण होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? जी हाँ, कौन सा राज्य? बरसात का पानी रिजर्व करना होता है, सभी घरों के लिए अनिवार्य होता है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तमिलनाडु राज्य में यह आपका अनिवार्य है, पानी का संग्रह करना है, वर्षा के जल का। ऑप्शन नंबर बी। पास्कल इकाई है। जी हाँ, पास्कल किसकी इकाई होती है? सभी स्टूडेंट को आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। पास्कल इकाई है। पास्कल आपकी इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दाब की इकाई। जी हाँ, किसकी इकाई? दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, बात हो रही विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। विद्युत प्रतिरोध। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओम मीटर। जी हाँ, किसका प्रयोग किया जाता है? ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। जी हाँ, विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग धारा को मापने के लिए। जी हाँ, धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति। जी हाँ, क्या चीज़? विद्युत धारा की
उपस्थिति मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हमारा शरीर डैश पीएच सीमा के भीतर काम करता है। जी हाँ, हमारे शरीर की जो पीएच सीमा है कितनी है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारे शरीर की जो पीएच है 7 से 7.8 तक के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है। जी हाँ, क्या नाम है, सब स्टूडेंट को आंसर देना। महत्वपूर्ण अयस्क एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बॉक्साइट जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। Al2O3 2H2O। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। जी हाँ, विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी की बात करते हैं तो आपको जो पक्षी है हमिंग बर्ड है। जी हाँ, कौन सा है, हमिंग बर्ड है जो सबसे छोटा पक्षी है, जो सबसे छोटा अंडा भी देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है। जी हाँ, किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। एनीमिया किसकी कमी से होता है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। एनीमिया होता है आपका लोहे की कमी से, आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए करंट अफेयर और जीएस और जीके से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जी हाँ, आपका यूपी पेट हो या फिर आपका यूपीएसआई हो या फिर शिक्षक भर्ती या फिर आपका यूपी बीएड का एग्ज़ाम हो, जी हाँ, सभी एग्ज़ामों में इसी तरह के करंट अफेयर और जीके जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन के समय में आपको आसानी होगी। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करने से लाइव नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप लोग लाइव क्लास के साथ जुड़ सकेंगे। और जो चीज़ आपको नहीं आती है आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।